कि गूगल भैया ये बताइए कि कॉफ़ी खतरनाक होती है बॉडी के लिए। थाउजेंड ऑफ आर्टिकल्स, थाउजेंड ऑफ वेबसाइट विल टेल यू कॉफ़ी इज़ वेरी डेंजरस फॉर द हेल्थ। एंड सेम थिंग मैं ये सर्च करूँ कि कॉफ़ी कितनी हेल्दी होती है बॉडी के लिए। थाउजेंड ऑफ आर्टिकल्स विच बहुत हेल्दी होती है बॉडी के लिए। तो समझे ये क्या था? आप जो सर्च करते हैं आपको वही मिलता है और वो आपको कन्विंस कर देंगे कि यही ठीक है और आप कन्विंस हो जाएंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बिलीव बनाया रखा होता है जो भी आप देख रहे होते हो। अब इस एग्जाम्पल को लाइफ में उतार। द मोमेंट यू फील दैट आई एम डम, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो लूज़र हूँ, मेरे तो मार्क्स कम आते हैं, मेरा असाइनमेंट इतना अच्छा नहीं है, मेरे को अप्रिशिएशन नहीं मिलता, उसको अप्रिशिएशन इतना मिलता है, मेरी तो टोन ही ख़राब है, मेरे तो लैंग्वेज ही ख़राब है, मेरे तो इंग्लिश में इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, मेरा तो मेडिकल एंट्रेंस में क्लियर नहीं हो रहा, मेरा तो कोई एंट्रेंस ही क्लियर नहीं हो रहा। देन क्या होता है? द होल यूनिवर्स, योर ब्रेन इज स्टार्टेड टू प्रूव यू दैट यू आर थिंकिंग राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब आप ऐसा सोचते हो कि मैं वॉरियर हूँ, मुझ जैसा बंदा इस दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, मैं कुछ इस दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ, तो मेरा हर एक एक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मैं बहुत अच्छा हूँ पढ़ाई में और मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, मेरी बॉडी बहुत हेल्दी है। देन व्हाट हैपेंस? सेम थिंग, द होल यूनिवर्स, योर कॉग्निटिव ब्रेन, इवन द सबकॉन्शियस ब्रेन स्टार्टेड टू टेल यू, प्रूव यू that you are thinking absolutely right. That's a belief. What belief you have, absolutely correct. Human psychology says your brain always searching the proof what you believe. When you change your glasses, when you change your beliefs, when you change the way of seeing the society, the life is started to change. जो मैं सोचता हूँ वैसा ही मैं बन जाता हूँ। ये कहने वाली बात नहीं होती, absolutely true. अब मैं देखता हूँ कि दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी, तो मुझे हज़ारों रीज़न ऐसे मिल जाते हैं कि जो मुझे प्रूफ कर देंगे हाँ दुनिया बहुत बुरी है। जब मैं ये देखता हूँ दुनिया बहुत अच्छी है तो मुझे हज़ारों चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी, हज़ारों लोग ऐसे मिल जाएंगे जो प्रूफ कर देंगे कि हाँ दुनिया बहुत अच्छी है। दैट्स व्हाई वी आर लिविंग हियर, दैट्स वी आर सेफ। सी द डिफरेंस, जब द मोमेंट यू चेंज योर ग्लासेस, द मोमेंट यू चेंज योर बिलीव्स, द होल लाइफ विल स्टार्टेड टू चेंज। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा शरीर बहुत कमज़ोर है, बहुत बेकार है, बहुत अनहेल्दी है, बहुत सारे हेल्थ इशूज़ हैं, और ये रिस्पॉन्ड द सेम, वो आपको प्रूफ कर देंगे हाँ आपका शरीर बेकार है, आपको बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम है। तो व्हेन यू थिंक लाइक यू हैव अ वेरी हेल्दी बॉडी, यू आर सो ग्रेटफुल फॉर दैट, तो आपको प्रूफ कर देंगे यू आर सो हेल्दी, यू आर सो ग्रोइंग, देयर इज नो हेल्थ इशू यू हैव। दैट्स हाउ योर ब्रेन वर्क्स। सो नेवर से नेगेटिव टू योरसेल्फ, इवन थिंक नेगेटिव, डोंट ओवरकम बाय द नेगेटिव थिंग्स बिकॉज दिस इज द ह्यूमन मेंटलिटी। एक रोचक तथ्य बताता हूँ, दैट्स सो इंटरेस्टिंग। ह्यूमन ब्रेन पॉजिटिव चीज़ों के लिए बना ही नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ों के लिए बना है। इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव थिंग्स विद इन सेकेंड। जब आपको कोई चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लगाव होता है तो आपको उसके साथ ऑटोमेटिक डर आ जाता है कि कहीं वो छोड़ कर ना चला जाए, कहीं ये टूट ना जाए। द मोमेंट यू लव समवन, डर ऑटोमेटिक आ जाता है। दैट्स अ नेगेटिव थिंग, राइट? व्हाई आर यू थिंकिंग नेगेटिव? बिकॉज this is your lizard brain, and the age of the lizard brain is about 200 million years. और इसी नेगेटिव थिंक की वजह से शायद हम यहाँ के उन जीवों में से आते हैं जो कि इस दुनिया में सर्वाइव करने में सक्सेसफुल रहा है। All the times we run behind the pleasures, sensations, dopamine, serotonin. I need the serotonin, I need the dopamine. All the time. And the important things, भूल जाते हैं the reality कि जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं अगर उनके ऊपर डेडलाइन ना हो तो हम उन्हें भी ना करें, क्योंकि हमारा ब्रेन इस सारी चीज़ों में सोचता ही नहीं है। हमारा मंकी ब्रेन इट डजंट केयर अबाउट कि भाई कल क्या मिलेगा, मुझे आज चाहिए। लाइक इफ आई गिव यू द एग्जांपल, मैं पूछूंगा भाई 120 रुपये मैं आपको 1 महीने बाद दूंगा, 100 रुपये भी दूंगा, बताओ चूज़ द वन ऑप्शन। 99% पीपल चूज़ द सेकंड ऑप्शन, क्या भाई 100 रुपये अभी दो मुझे, अभी आई नीड अभी 100 रुपये चाहिए। 120 कल किसने देखा है? जियो प्रेजेंट मोमेंट में। प्रेजेंट मोमेंट जीने का मतलब लोगों ने कुछ गलत ही निकाल दिया है। दैट्स नॉट थिंग। प्रेजेंट में जीना है मतलब मज़े करो, कुछ भी करो, नहीं कुछ भी नहीं करना होता प्रेजेंट में। प्रेजेंट में से अब कल किसने देखा है अभी मज़े करो, नहीं भाई, दैट्स नॉट मज़े। यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर द प्लेजर्स, रनिंग जस्ट डर से बचने के लिए। आपको वो डर है कि ऐसा ना हो जाए इसलिए आप भाग रहे हो। बहुत सरल है सारी चीज़ें होना, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये है कि हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ब्रेन समझिए, मतलब एक बच्चा है 3-4 साल का और वो गलती से गुम जाता है, ऐसे परिवार के पास चला जाता है जहाँ पर सब गैंगस्टर हैं सारे के सारे, या फिर सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। उनके लिए क्राइम लाइक अपॉर्चुनिटी, वो आप उनका जो सरदार है वहाँ पर अगर आप क्राइम करके जाएंगे तो उसका कि हाँ ये है मेरा अगला वंशज, जो जितने ज़्यादा क्राइम करेगा वो मेरी कुर्सी पर बैठेगा। चोरी करो, चोरी छोटा है, रेप उससे बड़ा है, मर्डर सबसे बड़ा है, और लूटो, समथिंग लाइक दैट।
तो उस बच्चे की मेंटलिटी क्या हुई, करना है क्राइम इज़ अ गुड थिंग, पापा अप्रिशिएशन देते हैं, वो कहीं ऐसे परिवार में चला जाता है जहाँ एथिकल वैल्यूज़, एथिक्स वैल्यूज़ पर बहुत जोर दिया जाता है, कि वहाँ पर बताया जाता है कि एक अच्छे इंसान कैसे बनना है, अच्छे इंसान बनने पर जोर दिया जाता है, तो वो कैसे काम करेगा। अब जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वी हैव ए थ्री टेंशन। मेन थिंग हमारा ब्रेन को डेवलप करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं। ईयर, क्या आप सुनते हैं, क्या आप देखते हैं, क्या आप बोलते हैं। आपका देखना है सुनना डिपेंड करेगा कि आपकी लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह डेवलप होगी। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके लिए जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, जीवन के लिए उनके लिए जीवन का मतलब केवल इतना है कि खाओ पियो ऐश करो मितवा और निकल जाओ। वहीं मैं कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ, उन लोगों ने जीवन में बहुत अच्छा किया है, लाखों लोगों की लाइफ परिवर्तित की है, अच्छी बनाई, ईजी बनाई, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। वहीं पर मैं उनसे देखूंगा, सुनूंगा, तो मेरे अंदर भी ये आ जाएगा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है। और दूसरा बात, अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर मेरे आसपास के 4 लोग जो हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी अगर आप काउंट करोगे तो 4 लोग 5 लोग से ज़्यादा नहीं होते, जो कि हमारे लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। मैक्स टू मैक्स 7 to 8, बस दैट्स इट। हमारी लाइफ खत्म। इन 8-10 लोगों के साथ ही हमारी पूरी लाइफ खत्म। इससे ज़्यादा हम सोच ही नहीं सकते। हमारी लाइफ में केवल इतने ही लोग होते हैं, मैक्सिमम आप गिन के देख लीजिएगा। मेन जो लोग होते हैं इतने चलते नहीं कि इर्द गिर्द हमारी लाइफ घूमती रहती है, राइट। तो अब सोचने की बात ये है कि हम घूम तो लेते हैं, और ये जो लोग होंगे ना, वही डिसाइड करेंगे कि हमारा पर्सनैलिटी कैसे बनने वाली है। जो लोग समझ जाते हैं कि नहीं है, मुझे ऐसा नहीं बनना, इन लोगों के साथ नहीं रहना, इट्स अ गुड थिंग। अदरवाइज ये बहुत बुरा जाल है, लोग फंस जाते हैं। सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगती है, टोटली इन योर हैंड। मतलब आपके पास अच्छे लोग नहीं हैं, किसने बोला भाई सिर्फ देखना सुनना होता है, राइट। यू हैव अ फोन, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू आर कंज्यूमिंग, इट डिसाइड योर पर्सनैलिटी। सिंपल। अगर आप उन्हें सुपरस्टार को फॉलो करेंगे तो पूरी सुपरस्टार जैसे ही बनेंगे। एक्सेप्शनली उसने तो लाइफ में बहुत कुछ कर लिया, वो एक्सेप्शनली है। कैरेक्टर खराब हो जाएगा, आपका मेंटल स्टेट खराब हो जाएगा, एवरीथिंग यू विल स्पॉइल, राइट। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों को सुनोगे लाइक निखिल कामत इज द फाउंडर ऑफ जरोधा, यू कैन लिसन हिज पॉडकास्ट, और इंटेलेक्चुअल पीपल, देन यू फील दैट हाँ दिमाग खुल रहा है भाई, दिमाग काम कर रहा है, दिमाग ऐसे ही काम करता है। और द थर्ड सेंस दैट इज स्पीकिंग, नाउ आई स्टार्ट टू स्पीक नॉट टू अदर, टू योरसेल्फ। हाँ मैं हूँ ऐसा, ये ऐसी चीज़ ऐसे काम करती है। I have a quotation which is so many times quoted by Einstein, given by Schopenhauer, that is, you can do what you want. Listen carefully. You can do what you want, but you cannot will what you will. मतलब आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, पर आप वो चाह नहीं सकते जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप उससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आसपास का माहौल है, जो आसपास का इन्वायरमेंट है, नो नहीं सोच सकते। That's why किसी ने बोला कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, think out of the box. I guess there is no box. Thank you for listening me. Have a great day.